Hello learners, welcome to MJ lesson. Today we are going to discuss some topics on human resource management. But before discussing the topic, I would like to say that please subscribe to my channel, share the videos, like the videos and press the bell icon for upcoming notification of the new videos. So today we are going to discuss MCQs on employment policy and labor codes. Here the employment policy is the new employment policy and we are going to discuss the MCQs on the new employment policy. So let's start with today's topic. So there is your first question, that is, according to new labor law, limit of maximum basic pay to CTC is how much percent? कि न्यू लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम बेसिक पे की लिमिट क्या होगी सीटीसी के लिमिट ऑफ मैक्सिमम बेसिक पे यानी कितना बेसिक पे मैक्सिमम हो सकता है उसकी लिमिट क्या होगी अकॉर्डिंग टू सीटीसी। सीटीसी मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। तो आपके ऑप्शंस है 50%, 60%, 30% एंड 40%। And you have to give the answer within the time and your time starts now. So the correct option is 50% कि 50% होगा लिमिट मैक्सिमम बेसिक पे का टू सीटीसी। So next question, according to the new labor law के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट क्या होगी फॉर 1 वीक वर्क कैपेसिटी। 1 वीक वर्क कैपेसिटी जो होगी उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी न्यू लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपके ऑप्शंस हैं 48 आवर्स, 42 आवर्स, 46 आवर्स या 50 आवर्स and your time starts now. So the answer is 48 hours यानी 48 hours जो होगी वो आपकी न्यू लेबर लॉ की मैक्सिमम लिमिट होगी 1 वीक वर्क कैपेसिटी करने के लिए। 48 आवर्स होगी न्यू लेबर लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट फॉर वर्क कैपेसिटी इन 1 वीक। और ये एम्प्लॉयर जो था अपने मन से शेड्यूल कर सकता है कि फर्स्ट डे कितना रखना है, सेकेंड डे कितना रखना है, 6 आवर्स रखना है, 5 आवर्स रखना है। उस एम्प्लॉयर जो है अपने हिसाब से उस वर्क आवर्स को शेड्यूल कर सकता है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू वेज लॉ के अकॉर्डिंग टेक होम सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक होम सैलरी एम्प्लॉयज की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नाइदर ए और बी या नन ऑफ द अबव। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है कि अकॉर्डिंग टू न्यू वेज लॉ टेक होम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज विल इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट डिक्रीजेस यानी कि अब जब नया न्यू वेज लॉ आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टेक होम सैलरी होगी वो जो होगी डिक्रीज हो जाएगी पहले की अपेक्षा। पहले हम लोग को जो सैलरी मिलती थी यानी नेट सैलरी जो हमारी होती थी सब डिडक्शंस के बाद टेक होम सैलरी वो जो होती थी वो अच्छी खासी होती थी, अब उससे वो डिक्रीज हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू वेज कोड के अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड जो होगा कंट्रीब्यूशन का इज रिक्वायर्ड टू बी अ प्रोपोर्शन ऑफ हाउ मच, 50%, 45%, 42% या 49%। न्यू वेज कोड के अकॉर्डिंग जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा ऑप्शन से बताइए। टू द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस पे के अनुसार कितना प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, ग्रॉस सैलरी ग्रॉस पे के अनुसार कितना प्रोपोर्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होगा। सो ऑप्शन इज दिस and you have to mark the option within the time. Time starts now. And the correct option is 50% यानी 50% जो होगा वो हमारा न्यू वेज कोड के अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होगा टू द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रॉस पे। एंड द आंसर इज 50%। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
And the correct option is answer number C, that is the Ministry of Labor and Employment is involved in the formulating the new national employment policy. Coming to the next question. The Code of Industrial Relation 2020 seeks to consolidate labor laws, namely Code of Industrial Relation जो 2020 इसमें कौन कौन से लेबर लॉस कंसोलिडेट किए गए थे, यानी कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व थे। आपके ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इसमें से कौन कौन से इन सभी को मर्ज करके कंसोलिडेट करके एक इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 लॉ बनाया गया, कोड बनाया गया, अभी वो एक्ट नहीं बना है। तो इनमें से कौन कौन से थे आपको बताना होगा, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी थे इसमें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इन तीनों को मिला के, यानी इन तीनों को मिला के ही इन कोड, इसके बाद इन सभी चीजों को कंसोलिडेट करने के बाद ही एक नया लॉ आया, दैट इज कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, जो अभी एक्ट नहीं बना है, ठीक, अभी वो सिर्फ बिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फाइनलाइज नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने फाइनलाइज किया नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को और इम्प्लीमेंट किया 4 लेबर कोड्स को, ठीक है। जो ये उन्होंने किया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को फाइनलाइज किया है, इम्प्लीमेंट किया है 4 कोड्स, ये कब तक उन्होंने करने की उम्मीद रखी है कि कब तक फाइनलाइज हो जाए, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा चारों कोड प्रॉपरली। इसमें से आप जो यूनियन मिनिस्ट्री ने ये चीज की है, तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कि नवंबर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2021 या अप्रैल 2022 कि इन लेबर न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी या 4 कोड्स जो है लेबर के, उनको इम्प्लीमेंट कब तक कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री द्वारा पूरी तरह से। तो आपके ऑप्शन है ये है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दिसंबर 2021, यानी दिसंबर 2021 तक आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है ये फाइनलाइज कर लेगी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को, इम्प्लीमेंट कर देगी चारों 4 लेबर कोड्स को, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बाय दिसंबर 2021 सब कुछ फाइनली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो न्यू नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When Industrial Employment Act came, सबसे इजी सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कब आया था। अभी तक हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब बताइए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कब आया था। आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1945 या 1946 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct option is option number D, that is 1946। 1946 को इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इंडिया में आया था, it came into existence। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर, कौन सा यूनियन मिनिस्टर इज प्रेजेंटली इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस वक्त प्रेजेंटली मैं बात करी, प्रेजेंटली इन चार्ज कौन सा भी 7 जुलाई को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं उसके इंचार्ज है। आपके ऑप्शन है नारायण तातू राणे, भूपेंद्र यादव, किरण रिज्जू या नरेंद्र सिंह तोमर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज भूपेंद्र यादव, जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के इंचार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के प्रेजेंटली इंचार्ज भूपेंद्र यादव है। इन्होंने ऑफिस होल्ड किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू लेबर कोड्स आर टू प्लान टू कैप एम्प्लॉय सैलरी अलाउंस एट हाउ मच परसेंट। न्यू लेबर कोड के हिसाब से कितना एम्प्लॉय की सैलरी का अलाउंस ऑफ सीटीसी, सीटीसी मैंने बता दिया कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। तो कितना कॉस्ट टू कंपनी के हिसाब से कितना सैलरी का, मतलब न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंग कितना एम्प्लॉय की सैलरी का अलाउंस होगा, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी का कितना अलाउंस, सैलरी का कितना अलाउंस, जो हमारे एचआरए और दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते हैं हमको,
ट्रेवल अलाउंस, एचआर अलाउंस, काउंसलर प्लस, वो कितना परसेंट कॉस्ट टू द कंपनी होगा। अब आपको ऑप्शन है 45%, 40%, 50% या 30%। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct option is option number C, that is the 50%. 50% is the allowances of the employee salary of cost to the company. ठीक, ये न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ मैं जितने क्वेश्चन पढ़ा रही सब न्यू लेबर कोड के मोस्टली हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें पहले के हैं। नाउ व्हाट इज द लिस्ट ऑफ 4 लेबर कोड्स? मैंने बताया था 4 लेबर कोड्स, मैं बोल रही थी 4 लेबर कोड्स इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत इजी है इसमें आंसर। पहला है कोड ऑन वेजेस, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, एंड फिफ्थ एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 4 ही कोड है, इसमें से तीन कोड सही है, चारों सही है, एक भी नहीं सही है। बताइए, आपके टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इजी सा था, कुछ नहीं था इसमें, इजी था, ऑल ऑफ द अबव ही सही ऑप्शन है। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, चारों कोड न्यू लेबर 4 कोड्स है जिनको मर्ज किया गया है, मतलब इन्हें नया कोड लाया गया है। पहले के जो लॉस थे उनको मर्ज करके नए नए कोड्स आए हैं, ये 4 नए कोड्स आए हैं। बहुत सारे लॉस को, अलग अलग लॉस को मर्ज करने के बाद, उसके बाद उसमें से कुछ लॉस को बंद भी कर दिया गया है, अबॉलिश भी कर दिया। कुछ लॉस हैं जिन्हें मर्ज किया, कुछ लॉस को अमेंड किया गया, मिला के सब कुछ मिला के एकदम नए चारों कोड्स आए हैं। कोड ऑन वेजेस टू वेजेस पे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो सारे नए 4 लेबर कोड्स है, राइट। एंड फॉर बाय दिस I would please thank you for watching the video. Thanks for watching the video. Subscribe to my channel, like it, share it and subscribe to my channel. So मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।